एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज मैं यहाँ पर ये देखूँगी कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं आज सुबह से लेकर अब तक, यानी कि जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है तो सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं। क्या सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन ने आपके बारे में किसी तरह से कुछ महसूस करा या नहीं करा तो किस तरह से करा, तो ये चीज़ें आज हम टैरो से देखेंगे। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हर बात आपसे मिल पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जितनी बात आपसे मिलती है आप बस उतना लीजिएगा, बाकी का आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। और साइन बेस्ड रीडिंग होगी। हालांकि मैं यहाँ पे आपको राशियाँ बताऊंगी कि कौन कौन सी यहाँ पर राशियाँ हैं। ठीक है, रीडिंग के दौरान कोशिश किया कीजिएगा कि आप ना अपने पार्टनर के ऊपर फोकस बनाए रखें और रीडिंग की शुरुआत से पहले अपने ईष्ट देव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से दें। सो लेट्स स्टार्ट कि सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन के मन में किस तरह के थॉट्स चलते रहे। पहले तो ये देखेंगे किस एनर्जी में रहे। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में चलता रहा। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। रेस्क्यूअर, हीरो हीरोइन, डिस्ट्रॉयर, गॉड, सीकर एंड बॉटम है आपका एल्केमिस्ट। ठीक है, ठीक है, देखिए राशियाँ जब मैं टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी तो आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी यहाँ पर राशियाँ हैं। देखिए व्यूअर्स, मुझे ऐसा दिख रहा है हो ना हो यहाँ पर ना किसी ने इस कनेक्शन में ना अपनी पावर का मिसयूज़ करा है। किसी ने अपनी नॉलेज का, अपनी स्मार्टनेस का यहाँ पर मिसयूज़ करा है और उस इंसान ने ना इस कनेक्शन में मिसयूज़ जो करा है वो इस रिश्ते को डिस्ट्रॉय करने के लिए करा है। इस रिश्ते को पूरी तरह से टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर किसी ने अपनी पावर का, अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करा है। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि आपके पार्टनर भी यहाँ पर हो ना हो उसी के बारे में सोच रहे थे। एज एन यहाँ पे आपके पार्टनर भी इस मिस्ट्री को जानने के लिए, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जो ये रिश्ता इस तरह से वॉल्केनो की तरह, ज्वालामुखी की तरह फूटा। यहाँ पर चांसेस मुझे दिख रहे हैं व्यूअर्स, या तो आप अपने पार्टनर पर गुस्सा हुए हो, नाराज़ हुए हो, लड़ाई हुई है, या आपके पर्सन आपके ऊपर ज्वालामुखी की तरह फूटे हैं और ये पर्सन ना उसी मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एज इन देखो, मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पर्सन ना छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन वो गुस्सा ऐसा नहीं होता था जो एकदम ज्वालामुखी की तरह फटने के बराबर होता था। लेकिन यहाँ पर आप या आपके पार्टनर में से कोई एक ज्वालामुखी की तरह तो फटा है, जिसकी वजह से ये रिश्ता इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो गया, इतना ख़त्म हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो यहाँ पर ये पर्सन इस मिस्ट्री के बारे में सुबह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसे ढूंढने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप दोनों का ये जो भी रिश्ता ख़त्म हुआ है, ये जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है ना, इसकी वजह ये नहीं है, इसकी वजह कोई और है। क्योंकि ये पर्सन भी इस मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं, ये पर्सन भी ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। चांसेस मुझे कुछ लोगों के केस में तो ये दिख रहा है मेरे व्यूअर्स ही यहाँ पर ज्वालामुखी की तरह फटे हैं, या आपने जो एक्शन लिया है वो ज्वालामुखी के बराबर ही था। एज एन आपने तुरंत छोड़ दिया इन्हें, आपने आप जिस घर में रहते थे वो घर छोड़ दिया, जॉब थी वो छोड़ दी, मतलब आपका कोई ऐसा एक्शन हुआ है इस कनेक्शन में जिसके रिगार्ड ना इस पर्सन को इस चीज़ का डाउट रहा या हो रहा था सुबह से कि ऐसा क्या हुआ कि आपने इतना बड़ा एक्शन ले लिया।
तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जो मेजर एक्शन लिया गया है वो मेरे व्यूअर्स की तरफ से लिया गया है, उसके ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। 80% व्यूअर्स के चांसेस ये दिख रहे हैं कि यहाँ पर सेपरेट जो हुए हो आप हुए हो, कुछ बात कही है वो आपने कही है, ज्वालामुखी जो फटा है वो आपकी तरफ से फटा है, और ये पर्सन उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के बारे में सुबह से काफ़ी ज़्यादा उतावले रहे, पोटेंशियल रहे, ऐसा यहाँ पे है। इवन इनके दिल में ये चीज़ें थी कि एक वक्त पे तो आप इस रिश्ते को ऐसा मानते थे कि भाई आप ये हीरो है, आप हीरोइन हो, आप हीरोइन हो, ये हीरो है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इस रिश्ते में ना ये फिल्म की कहानी चल रही है और इसमें कोई विलेन आ गया है, लेकिन विलेन का पता नहीं है कौन है। चांसेस मुझे कुछ लोगों के केस में ये चैनल्ड सॉन्ग भी सुनाई दे रहा है, जैसे आप लोग ये सॉन्ग अक्सर गाया करते हो मजाक मजाक में या डांस करने में, वो है ना तू मेरा हीरो ओ ओ हीरो। तो ऐसे भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन ना इस रिश्ते में जिस तरह से टॉक्सिसिटी आई, अच्छा खासा रिश्ता आपका चल रहा है, अच्छा खासा आप दोनों एक दूसरे को लेकर पैशनेट हो। हाँ, आप दोनों के बीच में अनबन हुई है, मतभेद हुए हैं, लेकिन इतने मेजर तौर पर कभी भी ये अनबन, ये मतभेद नहीं रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना इस पर्सन को सुबह से लेकर अब तक इस वजह को जानने के लिए प्यासा कर रही थी, ठीक है, इस वजह को जानना चाह रहे थे। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है व्यूअर्स कि आप ना हमेशा इस रिश्ते को बचाते आए हो, आप एकदम रेस्क्यूअर की तरह थे। मतलब आप इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हमेशा उतावले, हमेशा आगे रहते थे, लेकिन आज आप ही वो बन गए हो जिसने इस रिश्ते को डिस्ट्रॉय करने के लिए चंद पल नहीं लगाए, बोलने में चंद पल नहीं लगाए। तो डेफिनेटली कोई सॉलिड वजह यहाँ पर है और ये पर्सन उस सॉलिड वजह को जानना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी देखेंगे कि इनकी वजह कहाँ तक इन्हें लेकर जा रही है, उन्होंने कहाँ तक इस चीज़ को महसूस करा है। ओवरऑल इनके दिल में ये चीज़ें तो रही हैं कि यहाँ पर ना आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे इस रिश्ते को कोई कंट्रोल करना चाह रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हो चुके हैं जो अपना फ़ायदा देख रहे हैं और अपने फ़ायदे के चलते उन्होंने इनके और आपके रिश्ते को, इस फिल्म को जो बहुत लव स्टोरी थी आप दोनों की, उसमें विलन का काम करा। तो ऐसा कुछ इनके दिल में चलता रहा। तो चलिए देख लेते हैं भाई कहाँ तक इनकी सोच इन्हें लेकर गई और किस तरह से इन्होंने सोचा, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए आज सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में क्या चलता रहा, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए रेस्क्यूअर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच रही, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए रेस्क्यूअर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच इन्हें कहाँ तक लेकर गई, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। द स्टार एंड बॉटम है आपका 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं आप या आपके पार्टनर में से कोई यहाँ पर एक्वेरियस है, स्ट्रॉन्ग में एक्वेरियस की एनर्जी मुझे दिख रही है। उसके अलग यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा भी है, यानी कि टोटल हो गया मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो ये राशियाँ मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखाई दी हैं। बेसिकली इस पर्सन के दिल में ना सुबह से लेकर अब तक ये चीज़ें चल रही थी कि भाई देखो, आप इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर हमेशा बहुत ज़्यादा होपफुल रहे हो, हमेशा आपने इस रिश्ते को हील करने की, जोड़ने की उम्मीदें रखी है। मतलब आपने इस रिश्ते से बाहर कभी देखा नहीं या देखना चाहा भी नहीं। आप इस रिश्ते को ऐसे मानते थे जैसे कि ये आपका मंदिर है और आप उस मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे हो, लेकिन सडनली आपने इस रिश्ते को लेकर उम्मीदें तोड़ दी। आपने इस रिश्ते को ऐसे बहा दिया, ऐसे छोड़ दिया जैसे कि आपके दिल में कुछ था ही नहीं। तो इनके दिल में ना सुबह से लेकर अब तक ये चीज़ें रही। विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली किसी ने आपके कानों में ऐसा जहर घोला है जो आपने इस रिश्ते में, ये वॉल्केनो, ये जहर उगला है। तो वो चीज़ें इनके दिल में आज सुबह से लेकर अब तक चलती रही। तो पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है व्यूअर्स, देखो आप लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी है, चाहे वो इनकी साइड से हो या आपकी साइड
साइड से हो, लेकिन यहाँ पर उस थर्ड पार्टी ने हो ना हो आपकी इमेज आपके पार्टनर के सामने गलत करी है। उस थर्ड पार्टी ने यहाँ पर आपके पार्टनर की नज़रों में आपको इस तरह से एक्सप्लेन करा है कि भाई यहाँ पर रिश्ते को आपने ख़त्म करा है, आप चाह रहे थे इस रिश्ते को ख़त्म करना, और इस पर्सन के मन में सुबह से लेकर अब तक ये डाउट्स रहे कि ऐसे कैसे आपने ऐसा चाह लिया, जबकि आप तो इस रिश्ते को लेकर हमेशा होपफुल रहे और इनको भी उम्मीदें बंधवाते रहे, फिर आपने अचानक से ऐसे कैसे उम्मीदें तोड़ दी हैं। हो सकता है व्यूअर्स यहाँ की रीडिंग, आज की जो रीडिंग है वो कम लोगों से रिलेट करे, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ। ओवरऑल इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें थी या महसूस कर रहे थे कि डेफिनेटली कोई बात आपको हर्ट करी है, कोई बात आपको इनकी साइड से बुरी लगी है, जिस रीज़न की वजह से आपका ये जो रिश्ते को बचाने वाले आप मसीहा थे वो इस रिश्ते को तोड़ने वाले बन गए। तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है उसने आपके पर्सन के सामने ये इमेज रखी है कि आप ये रिश्ता चाहते नहीं हो, ठीक है, आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो, आप इस रिश्ते में ना कोई उम्मीद देखना चाहते हो, ना इस रिश्ते को इवन जोड़ना भी चाहते हो। और ये पर्सन उस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाह रहे थे, क्योंकि आप कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे, आपने ये बात एक बार नहीं 1000 बार बोली है। तो ऐसा कैसे इन तक ये मैसेज पहुंचा है। हीरो हीरोइन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, इनके मन में सुबह से लेकर अब तक किस तरह की चीज़ें चलती रही, यूनिवर्स गाइड कीजिए। हीरो हीरोइन के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच बनी रही, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम है यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर आपके लिए नंबर 5 यानी कि मई मंथ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो चांसेस है ये इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे या बिछड़ गए थे इस मंथ में, या इसी मंथ में आपकी फाइटिंग हुई, बहुत भयंकर वाली लड़ाई हुई यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, आप दोनों के बीच में सिर्फ आप दोनों नहीं हो, यहाँ बहुत सारे विलेन हैं, ठीक है। हीरो हीरोइन के बीच में यहाँ पे कोई विलन है जो गेम खेल गया है, काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने ईगो की वजह से, अपने मतभेद की वजह से आप दोनों को अलग कर दिया, आप दोनों को यहाँ पर एक दूसरे की नज़रों में गलत साबित कर दिया, आप दोनों के मिलन को यहाँ पर रोक दिया। और इस पर्सन को भी होना हो इसी चीज़ पर डाउट रहा है जिसे ये सुलझाना चाह रहे हैं, जिस पहेली को, जिस गुत्थी को ये पर्सन सुलझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। व्यूअर्स मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो होना हो यहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े तो हुए हैं, मतलब मतभेद हुए हैं, काफ़ी उल्टा सीधा आप दोनों ने एक दूसरे को बोला, मतलब आप दोनों ने ना एक दूसरे को अपनी बातों से तमाचे मारे हैं, अपनी बातों से एक दूसरे को घायल करा है, ख़त्म करा है, स्टक करा है, ठीक है। और जो भी आप दोनों इवन बोल रहे थे ना एक दूसरे को, वो आप दोनों के दिल की बातें नहीं थी, वो कहीं ना कहीं दर्द भी था, कहीं ना कहीं किसी और की तरफ से सुनाई हुई बातें भी थी। और यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लोगों के केस में तो परिवार दिख रहा है इशू, ज़्यादातर लोगों के केस में तो काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं। आप देखिएगा 5 ऑफ वैंड्स, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, कोई भी हो सकता है, दोस्त यार हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, जो आप दोनों को साथ होते हुए नहीं देख रहे थे, कोई एक्स हो सकता है या हो सकती है, या कोई मुंह भोला भाई ही हो सकता है। लेकिन जो भी है ओवरऑल ये पर्सन ना सुबह से लेकर अब तक जो आपने ने बातें बोली हैं उसकी गहराई जानना चाह रहे थे, उसकी सच्चाई जानने की इच्छा इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हो रही थी। और होना हो इन्हें ना इस तरह का डाउट भी रहा कि आप जो बोल रहे थे, आपने जो बोला वो वर्ड्स आपके नहीं थे, क्योंकि ये आपको जान चुके हैं, आपको पढ़ चुके हैं। तो जो आप बोल रहे हो वो आपके वर्ड्स नहीं है, हो सकता है वो कोई और आपको सिखा रहा हो, तो उस तरह का शक इन्हें रहा। हो सकता है व्यूअर्स देखिए आपके परिवार वाले भी इनके किसी तरह के नेचर की वजह से थोड़ा इनसे खिजे रहने लगे हों, इनसे थोड़ा सा प्रॉब्लम उन्हें होने लगी हो, या यहाँ पर ये चांसेस है कि इनके परिवार वालों को आपसे प्रॉब्लम होने लगी हो, तो कुछ लोगों के केस में ये भी चांसेस है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये अच्छी चीज़ दिख रही है कि इस पर्सन को सिर्फ आपके परिवार वालों पर ही शक नहीं है, या सिर्फ आपकी तरफ वालों पर ही शक नहीं है, इन्हें दोनों तरफ के लोगों पर डाउट है, क्योंकि ये पर्सन अब ये चाहते हैं कि मसला जो है ना वो आप दोनों के बीच का है,
इन लोगों का नहीं है, क्योंकि इन लोगों की वजह से आप अलग हुए हो, इन लोगों की वजह से मेरे व्यूअर्स का ज्वालामुखी फूटा है इस इंसान के ऊपर। तो ये पर्सन ना इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत गहराई से आज सुबह से लेकर अब तक सोच रहे हैं, और जितना इन्होंने सोचा ना, या जितनी इनकी सोच गई, वो काफ़ी लोगों को कटघरे में, शक के कटघरे में खड़ा कर गई। तो ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, मतलब आपकी साइड वाले भी हैं तो इनकी साइड वाले भी हैं। डिस्ट्रॉयर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक क्या सोच रही है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। डिस्ट्रॉयर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक क्या सोच रही, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में सुबह से लेकर अब तक चलता रहा, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम है आपका 4 ऑफ वैंड्स। तो नंबर 4 यानी कि आपका हो गया अप्रैल मंथ, जो अगेन मैं बताना चाहूँगी, जैसे आपका बर्थ मंथ है, इनका बर्थ मंथ है, आप लोग इस मंथ में मिले थे या इसी मंथ में आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, तो इस तरह से आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। देखिए व्यूअर्स, बेसिकली ये पर्सन हो ना हो सुबह से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ आपकी कही हुई बातों को सोच रहे थे। एज एन आपने जो जो इनसे बोला, जिस तरीके से बोला, जिस एटीट्यूड से बोला, जिस लय में बोला, जिस टोन में बोला, ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक आपकी बातों को फ्लैशबैक करके सोच रहे थे। अगर आप दोनों की जो मैसेजेस हुए हैं ना, मैसेज के थ्रू अगर आप लोगों के बीच में ये आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं ना, तो ये पर्सन उन आर्ग्यूमेंट्स को भी पढ़ रहे थे, उन मैसेजेस को भी इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो ऐसे भी मैं यहाँ पर चांसेस देख रही हूँ कुछ लोगों के केस में तो स्पेशली। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये पर्सन जितना ज़्यादा आपके उन मैसेजेस को, आपकी उन बातों को पढ़ रहे थे, उतना ज़्यादा ये पर्सन इस रिश्ते की नींव को हिलता हुआ देख रहे थे। एज एन ये नींव कहाँ से हिली, क्यों इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस आए, क्यों इस रिश्ते में आप दोनों इस तरह से फटे, आप दोनों में इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हुए, क्योंकि एक्चुअली में आप दोनों के मन में ना एक दूसरे को लेकर डाउट्स थे, आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर भरोसे की कमी होने लगी थी। वो जो नींव थी उसमें दरारें पड़ने लगी थी, और वो दरारें इसीलिए पड़ रही थी क्योंकि एक वक्त आप दोनों के बीच में हो ना हो ऐसा आ गया था जब आप दोनों एक दूसरे के सामने ओपन नहीं हो रहे थे। एक दूसरे के सामने ओपन होने की बजाय आप दोनों बंद होते चले गए। ठीक है, और जिस दिन आप दोनों को, इन्हें या आपको मौका मिला, उस दिन आप दोनों फूट गए। उस दिन आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी बातें कह दी, या बिना बातें करे इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, चाहे उसमें ये खुद ही क्यों ना हो। तो बहुत मैच्योर मुझे एनर्जी होना हो व्यूअर्स इस पर्सन की दिखाई दे रही है, और इस चीज़ को ये पर्सन समझ रहे थे कि हाँ, हम दोनों ना एक वक्त पे एक दूसरे के सामने पूरी तरह से क्लोज हो गए थे बजाय ओपन होने के, और इसीलिए ये रिश्ता ब्लॉक हुआ। इस रिश्ते में हम दोनों को अपनी अपनी आज़ादी या अपने अपने बारे में हम दोनों ने शुरू कर दिया था सोचना, तो वो चीज़ें ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक समझ रहे हैं। गॉड को लेकर क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन के मन में इस चीज़ को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या चलता रहा, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। गॉड को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक क्या सोच रही है, गाइड कीजिए। द सन एंड बॉटम है आपका द एम्परर। तो यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स, एक यहाँ पे लियो है और एक यहाँ पे एरीज है। आपके पार्टनर या आप दोनों इस तरह से कपल हो सकते हो। ये पर्सन ना सुबह से लेकर इस तरह से बहुत ज़्यादा अपनी खुशियों को, आपके साथ को, उस सेलिब्रेशन को, उस कलर को, उस हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा मिस करते रहे हैं। और इवन ये पर्सन ये भी चीज़ें समझ पा रहे थे कि देखो इन खुशियों को जो ग्रहण लगा, इस रिलेशनशिप में जो क्रुएलिटी आई ना, वो कहाँ से आई, क्योंकि आप दोनों हो ना हो व्यूअर्स, देखो एक वक्त पे ना एक दूसरे को कंट्रोल करना चाह रहे थे। दोनों ये चाह रहे थे कि मैं उसे कंट्रोल कर लूँ या मैं उस पर डोमिनेट कर लूँ, और अगला या अगली
दूसरे पे जा रहा था और इसी के चलते ना दोनों ने खुशियों के बारे में जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी या एक दूसरे की वजह से थी, उसकी बजाय सोचने के कंट्रोल करना ज़्यादा चाहा कि भाई ये जो चले ना मेरे हिसाब से चले, इसकी सोच मुझ तक ही जाकर चले, किसी और की ना ये सुने। तो चाहे आप हो या आपके पार्टनर, तो दोनों की सोच हो ना हो इस तरह से बन गई थी और ये पर्सन उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते रहे हैं या खोजते रहे हैं। ठीक है, सीकर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम है आपका द वर्ल्ड। चांसेस कुछ लोगों के केस में मुझे व्यूअर्स दिख रहे हैं कि आप दोनों हो ना हो इस वक्त में ना जोग्राफिकली दूरियों पर हो, चाहे ये दूरियाँ कंट्री वाइज, सिटी वाइज, टाउन वाइज ही क्यों ना हो, लेकिन डिस्टेंस मुझे काफ़ी लोगों के बीच में यहाँ पर दिख रही है। इस पर्सन के दिल में ना इवन ये चीज़ें भी सुबह से लेकर अब तक घर करती रही हैं कि इन दूरियों ने ना हो आप दोनों को अपने अपने लिए जीना सिखा दिया। इन दूरियों ने आप दोनों को इंडिपेंडेंट रहना सिखा दिया, चाहे ये हो या आप हो, जो कभी एक वक्त पे आप दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो गए थे और चाह रहे थे एक दूसरे को कंट्रोल करना, लेकिन इन दूरियों ने आप दोनों को ना अपने अपने आप से प्यार करना सिखा दिया। तो उस चीज़ को भी ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक मान रहे थे। ये पर्सन इवन आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसे ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन के तौर पर डेफिनेटली देख रहे हैं, महसूस करते रहे हैं, लेकिन इस कनेक्शन में अब बहुत सारे कीड़े लग गए हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना 5 ऑफ सोर्स और ये सब चीज़ें हैं, या बहुत दीमक ने इस रिश्ते को चाट लिया है, तो ऐसा भी इस पर्सन को समझ में आ रहा था और रीज़न था किसी ने यहाँ पे अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करा है। तो इनकी जो सोच है ना वो काफ़ी लोगों पर गई है व्यूअर्स विद दिस 5 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ सोर्स, और जिस रीज़न की वजह से अल्टीमेटली आप दोनों एक दूसरे से लड़ भिड़े हो। तो ऐसा कुछ ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक सोचते रहे हैं। चलिए देखते हैं कहना क्या चाह रहे थे ये पर्सन आपसे सुबह से लेकर अब तक। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए कहना क्या चाह रहे थे ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक। व्यूअर्स से यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। आई मिस योर स्मेल। तो मिस तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली कर रहे थे, तभी ये पर्सन इतनी ज़्यादा रिसर्च करने में लगे रहे हैं। आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ। आपसे ये कहना चाह रहे थे कि एक वक्त ऐसा हो गया जब ना ये आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर करने के लिए उतावले हो गए थे, मतलब इनकी ये चाहत बन गई थी। और ये पर्सन ये जानना चाह रहे हैं कि इतना खूबसूरत कनेक्शन आखिर इस मुकाम तक आकर क्यों रुका, और आपसे ये कहना चाह रहे थे कि भाई मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। इवन आपसे कहना चाह रहे थे कि बहुत ज़्यादा होपलेस भी फील कर रहे हैं कि आप अब वापस से इनकी ज़िंदगी में नहीं आओगे। इतना कुछ होने के बाद डेफिनेटली यहाँ पर इस पर्सन को भी चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। आपसे ये कहना चाह रहे थे आई हैव ईगो प्रॉब्लम। तो ईगो प्रॉब्लम इन्हें रहा है और उस ईगो की वजह से ही यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो आपसे कहना चाह रहे थे कि देखो ईगो प्रॉब्लम तो मुझे शुरू से ही रहा है। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू। लेकिन अभी भी जो एक क्रश है ना इनका, वो आप हो। क्रेजी लेवल पे आप ही इनके क्रश हो, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। तो बेसिकली आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे थे सुबह से लेकर अब तक कि इन्होंने ना अपने दिल के चारों तरफ एक ऐसी वॉल खड़ी कर ली है इस ब्रेकअप के बाद, इस दिल टूटने के बाद, इस सब सिचुएशन के बाद इन्होंने अपने दिल के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली हैं। क्योंकि ये चीज़ें अगर इस पर्सन को इतना ओवर थिंक करने के लिए मजबूर कर रही हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन अपने दिल से अब कुछ सोचना नहीं चाह रहे हैं, दिल से कुछ भी चीज़ें डील नहीं करना चाह रहे, और आपसे भी ये पर्सन यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए मोनोलॉजी से देखते हैं इस कनेक्शन में अल्टीमेटली क्या होगा। क्या ये रिश्ता, ये कनेक्शन आपका यहीं तक था अब, या ये इसमें कुछ और होना बाकी है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। लुक एट द बिगर पिक्चर। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी।
यू आर गुड इनफ, अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। तो बेसिकली व्यूअर्स आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है इस कनेक्शन में जो भी हुआ है उसे एक बड़े नज़रिए से देखो, उसे मैच्योरिटी के साथ देखो। जो होना हो आपके पार्टनर भी सुबह से लेकर अब तक देख रहे हैं, बहुत मैच्योरिटी के साथ ये पर्सन इस चीज़ को समझना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये पर्सन आपको लेकर नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। ये पर्सन ये देख रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर नेगेटिविटी आई कहाँ से, या आप दोनों एक दूसरे को लेकर नेगेटिव हुए तो हुए क्यों। तो आपसे भी यही बोला जा रहा है कि आप भी ना नेगेटिव मत हो, आप ये जानने की कोशिश करो कि नेगेटिविटी एक्चुअली में आई तो आई कहाँ से। इसके अलग आपसे ये भी बोला जा रहा है कि देखो इस रिश्ते में अल्टीमेटली होगा कॉम्प्रोमाइज़, अब विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। इस रिश्ते का जो आउटकम है वो ऑलरेडी फॉरकास्ट हो चुका है, जो है विन विन। ना आपकी हार ना इनकी हार, ना आपकी जीत ना इनकी जीत, यानी कि रीयूनियन के चांसेस यहाँ पर हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये समझना होगा कि आप अपने आप में ही इनफ हो, यानी कि अब आपको इस रिश्ते में किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको वो वहीं पर क्लियर करनी है और आगे यही आपको करना होगा। तो ये गाइडेंस आपको आज की इस रीडिंग में दी जा रही है और ये बताया जा रहा है आउटकम जो होगा वो विन विन होगा, ठीक है, बैलेंस होगा, न्याय होगा। तो आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।